जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, रशिया ने एक ऐसा डिप्लोमेटिक बॉम्ब गिरा दिया है जिससे ग्लोबल पावर बैलेंस जो है वो हिल सकता है। नो लिमिट्स पार्टनरशिप जो अब तक सिर्फ चाइना के साथ जोड़ी जाती थी, अब भारत के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल बताई जा रही है। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया का ये क्लियर सिग्नल है कि अगर एशिया का स्ट्रेटेजिक मैप जो है वो पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आता है, और इस बदलाव के बीच सीधे सीधे खड़े हैं प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन। तो ये सवाल यहाँ पर ये है कि रशिया सच में भारत को चाइना के बराबर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना रहा है, या फिर हम जो इसको इस टेक्टिकल मूव को और किस तरह से इसके दूसरे भी एंगल्स देख सकते हैं कि क्या ये वेस्टर्न प्रेशर में ये सारी चीजें काउंटर करने के लिए है, या और भी इसके कुछ मतलब निकलते हैं। इन सबको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ उमेश जी हैं, इनसे इस पूरे मसले पर बात करेंगे। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम। अंबर जी वो आपको क्लिप भी लगा दीजिए जिसमें जो रिपोर्ट्स आई थी, जिससे लोगों को समझ में आ जाएगा कि वाई रशिया वांट्स टू एक्सपैंड एंड ब्रॉडन। देखिए, एक्सपैंड एंड ब्रॉडन पार्टनरशिप विद इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि देखिए, 2021 में दिसंबर में व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे। इस बार वो 4 साल के बाद आ रहे हैं, और यूक्रेन वॉर के बाद फर्स्ट टाइम ओवरसीज टूर में वो भारत आ रहे हैं। इवन G20 समिट में वो नहीं आए थे, जो 2023 सितंबर में हुई थी न्यू दिल्ली में। अब सबसे बड़ी बात है कि क्या होने वाले हैं, ये ब्रॉडन पार्टनरशिप क्या है, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप क्या थी, ब्रॉडन कैसे होने वाली है, और स्ट्रेटेजिक नो लिमिट कैसे होने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा जो है, इंडिया और रशिया के बीच में जो पार्टनरशिप हमेशा रहा है हिस्टोरिकल, वो है हमारा डिफेंस टाइप। एक टाइम ऐसा था कि इंडिया के जो डिफेंस के अंदर 75% जो हमारे प्रोक्योरमेंट होता था वो रशिया से होता था। अभी ये घट के 36% हो गया है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस विजिट से आप ये देखेंगे कि जो दोनों कंट्रीज के अंदर डिफेंस कॉपरेशन है, वो एक अलग लेवल पे जाने वाला है। पहले हम क्या करते थे, रशिया से सीधा हम परचेज कर लेते थे। अब हम इंसिस्ट कर रहे हैं कि रशिया भारत के अंदर बनाए। रशिया अग्री भी कर चुका है। और इसी के मद्देनजर देखिए कि सुखोई 57, जो एक तरह से फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, मतलब फुल्ली नहीं है, पर कुछ दिनों में हो जाएगा और भारत के हिसाब से कस्टमाइज भी हो जाएगा। रशिया ने हमको ऑफर कर दिया है टोटल टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर। आप समझ लीजिए, टोटल टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर। जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो भारतीय लघु लघु उद्योग जो इंडस्ट्रीज है उनको दिया जाएगा। फिर आपको राइट्स दिए जाएंगे एक्सपोर्ट के लिए भी। ये सबसे बड़ी बात है, आज तक किसी ने नहीं दिया है, रशिया हमको दे रहा है। फ्रांस से हम बात कर रहे हैं कि आप हमको सोर्स कोड दे दीजिए ताकि हम अपनी वेपन्स का इंटीग्रेट कर सकते हैं। रफाल में नहीं दिया अभी तक, फ्रांस बोला नहीं दूंगा, तो 5-6 साल बाद दूंगा। दिस इज द डिफरेंस। और सबसे बड़ी बात है कि रशिया के जो जेट्स आएंगे सस्ते आएंगे, क्योंकि फ्रांस का भी समझ लीजिए, हमने रफाल लिया था 64,000 करोड़ में, 26 एयरक्राफ्ट लिए थे हमने, अभी साइन किया है। एक यूनिट का कॉस्टिंग 2460 करोड़ रुपया होता है, 2500 करोड़ पकड़ लीजिए। जबकि अभी हमने तेजस, जो अभी हमने ऑर्डर दिया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, मतलब आप समझ जाइए, हमने 97 एयरक्राफ्ट 66,000 करोड़ में दिया। पर यूनिट कॉस्ट कितना बढ़ता है, 680 से 700 करोड़। इसमें भी HAL 25% कमाता है, तो हमारे घर में लागत कितनी पड़ी, 525 करोड़। कहाँ 525 करोड़, कहाँ 2500 करोड़। ये डिफरेंस है। आप देखिए, इंडिया के लिए एक एक रुपया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए मैं आपको एक पर यूनिट कॉस्ट समझा रहा हूँ, जो कोई नहीं बताता है। बाकी सब सब चीज उसके सब बताएंगे, रेडार सेक्शन सब, हम वो सब बात कर लेंगे, पर जो इकोनॉमिक्स होता है वो कोई नहीं बताता है। सेकेंड है कि S-400 की जो हमने 2018 में उनके साथ डील साइन की थी, वो रशिया ने अभी तक 3 यूनिट दिया है। अगले साल वो बोल रहे हैं कि रिमेनिंग 2 यूनिट हम अगले साल दे देंगे। भारत चाहता है इनसे एडिशनल 5 यूनिट्स। भारत चाहता है कि वो भी इनको एक तरह से ऑर्डर दिया जा सकता है, क्योंकि S-400 सिस्टम वेयर एक्चुअली एक तरह से सुदर्शन चक्र बन के उभरा है। और ऑपरेशन सिंदूर में 300 किलोमीटर दूर जो पाकिस्तान की जो एयरक्राफ्ट है उसको उसने मार गिरा है। पाकिस्तान डर गया उसके बाद।
इस एक तरह से दहशत जैसा माहौल आ चुका है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि भारत और रूस के बीच में एस-400 और एस-500 के लिए भी बात हो सकती है। और रशिया ने बोल दिया कि भारत के अंदर ही हम बनाएँगे टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर के साथ। सबसे बड़ी बात ये है। फिर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल। देखिए पिछले 2 दिन में हमने ब्रह्मोस को टेस्ट किया है। कहीं न कहीं रशिया ने हमको उसकी एक्सटेंडेड रेंज की टेक्नोलॉजी दे दी है। अभी जो ब्रह्मोस की रेंज है इट इज़ अराउंड 290 टू 300 किलोमीटर्स, क्योंकि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम के अंदर हम 300 किलोमीटर से ऊपर रशिया दे नहीं सकता था। बट अब इंडिया क्या है, वो एक तरह से मेंबर बन चुका है वाग्नर ग्रुप और एमटीसीआर का। इसके कारण ब्रह्मोस 2 की टेक्नोलॉजी भी भारत के अंदर देने वाला है और इसको जो सुपरसोनिक स्पीड है, इसकी स्पीड हाइपरसोनिक हो जाएगी। अब देखिए सुपरसोनिक स्पीड जो होती है, जो आवाज़ से 3 गुना तक वो एक तरह से गति पे चलती है। हाइपरसोनिक 8 से 9 हुँ। गुना तक चलती है। तो उसके ऊपर भी बात हो रही है। अमेठी के अंदर AK-203 राइफल हमने बनाई लेकिन थी। उमेश जी जी, मैं उमेश जी ये सारी मैं बातें तो हो गई लेकिन जो रशिया का जी, मैं अभी एक चीज़ जी, अब मैं बोलना चाहता आगे हूँ। नहीं, एक और एक चीज़ है हाँ, बोलिए, बोलिए। किन्जल, जो रशिया की हुँ, एक हाइपरसोनिक मिसाइल है किन्जल, हम उसको भी लेने की बात कर रहे हैं। सुखोई को हम सुखोई बना रहे हैं और R-37M बीवी रन मिसाइल, मतलब आप अपने एरिया में रह के 400 किलोमीटर दूर आप एक तरह से फायरिंग कर सकते हो। ये सब चीज़ें हम हुँ, ब्रॉड बेस्ड मिलिट्री अलायंस में हम लेने वाले हैं। सेकंड जो सबसे बड़ी बात है कि कल रशिया की जो पार्लियामेंट है, जो आप आ रहे हैं, मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ। उन्होंने रेलॉस एग्रीमेंट साइन कर दिया, लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, नहीं मैं रिल ऑफ जिसके पे नहीं अं आ रही हूँ मैं रिल ऑफ पे नहीं आ रही हूँ, मैं चाइना को लेकर इस पे सवाल करना चाहती हूँ कि जो रशिया ने अब जो ये नो लिमिट्स वाला मॉडल है, वो इंडिया में एक्सटेंड होना चाइना को क्या रास आएगा? चाइना को ये तो नहीं लगेगा कि मेरे इन्फ्लुएंस में कुछ कट हो रहा है? देखिए रशिया इंडिपेंडेंट है और रशिया एक तरह से एक हेज रख रहा है चाइना के अगेंस्ट। वो टोटली हुँ, डिपेंडेंट नहीं होना चाहता चाइना के ऊपर। चाइना जो हुँ, है रशिया का व्लादिवोस्टोक रीजन को क्लेम करता है अपना रीजन। वो बोलता है हुँ, कि वहाँ पर मंकी डायनेस्टी था 5000 साल पहले और हमारे रूलर्स उधर राज करते थे, इसके लिए व्लादिवोस्टोक हमारा हो चुका है। इसके लिए आप देखिए पुतिन जो है एक तरह से भारत को वो सारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफर कर रहे हैं। ब्रह्मोस की जैसे मिसाइल्स की जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना को ट्रांसफर नहीं करते, वो भारत के साथ कर रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस। मतलब चाइना से भी बढ़कर है हमारा। वी व्हाट रिलेशन वी आर हैविंग विद रशिया इज ग्रेटर देन चाइना। देखिए जो हमारा डे में, आज के दिनों में हमने देखा है कि रशिया से हमारा जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट कम हुआ है वो रशिया के कारण हुआ है। रशिया हुँ, फुलफिल नहीं कर पा रहा अपने डिफेंस रिक्वायरमेंट्स। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि मैं वही बता रहा हूँ वो ब्रॉडेंड पार्टनरशिप क्या होगा अगर आप सब चीज देखेंगे ना। यू विल अंडरस्टैंड कि कितना लेवल ऑफ पार्टनरशिप हम बढ़ाने वाले हैं। इट इज जस्ट नॉट रिलेटेड टू डिफेंस, इट इज मल्टीलैटरल। मतलब आप वो बताइए, देखिए अभी सेकेंड चीज उन्होंने रेलोस किया है, लॉजिस्टिक एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया है जिसके अंदर रशिया की वॉरशिप्स, रशिया के फाइटर एयरक्राफ्ट, रशियन सोल्जर्स कैन बी स्टेशनड इन इंडिया। और सिमिलरली इंडियन फोर्सेस, इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट, इंडियन वॉरशिप्स कैन बी स्टेशनड इन रशिया। तो वहां पे आर्टिक और इंडियन ओशन रीजन के बीच में एक पार्टनरशिप ट्राई कर रहे हैं जिसमें चेन्नई टू हुँ, व्लादिवोस्टॉक सी रूट होता है। और एक चीज देखिए, हुँ, लास्ट ईयर भी मैंने बोला था कि रशिया ने बोला है भारत को कि आप शिप ब्रेकर मशीन जो है, शिप बिल्डिंग मशीन है, वो हमको बना के दीजिए। तो ये सबसे बड़ी बात है मंबर जी। आप हुँ, ये देखिए जिसके कारण हमारा जो डिस्काउंट, देखिए एनर्जी कॉर्पोरेशन में हम डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल ले रहे हैं, हम उनसे अभी 40% हमारा जो इम्पोर्ट होता है क्रूड का, हम रशिया से ले रहे हैं, जिसके कारण हुँ, हमारा जो सिक्योरिटी है, एनर्जी सिक्योरिटी बहुत आगे बढ़ चुका है। इसके अलावा भी रशिया ने ऑफर किया है न्यूक्लियर रिएक्टर्स की टेक्नोलॉजी वो भारत के अंदर देगा। जैसे अभी कुडम के अंदर 1 और 2 ऑपरेशनल हो गया, वो बोला एडिशनल 4 रिएक्टर्स हम देने को तैयार हैं। उसके अलावा स्मॉल हुँ, मीडियम रिएक्टर्स भी देने को तैयार है। हम आपको न्यूक्लियर फ्यूल भी दे देंगे। सबसे बड़ी बात ये है देखिए। और आप ये भी देखिए ना कि रशिया ने बोल भी दिया है इंडिया को कि आप अपने 1 मिलियन वर्कर्स को हमारे यहाँ भेजिए काम करने के लिए आर्टिक के अंदर।
क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आज रशिया के अंदर काम करने वाले नहीं है। रशिया इज 7x टाइम्स ऑफ इंडिया। देखिए भारत के अंदर अगर जी, एक्स बिल्कुल। है। लेकिन उमेश जी, ये सारा कुछ जो हो रहा है, चाइना की तो बात हो गई, लेकिन ये स्टेटमेंट आता है और जो ग्लोबल टेबल है उस पर जो चाइना के इक्वल भारत को पोजीशन रखना, ये सारी चीजें वेस्ट इसको कैसे बर्दाश्त करेगा? देखिए करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आज अमेरिका के साथ हमने थोड़ा सा टिल्ट दिया था, बट हम्म। अमेरिका हैज बिकम एन अनरिलायबल सप्लायर। आज तेजस का हमारा जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसको सैबोटाज किया है अमेरिका ने। अभी भी देखिए जो जी का 5th इंजन आना था वो अभी डिले कर दिया उन्होंने। और हम्म। आप ये भी देखिए कि दुबई एयर शो में लोग बोल रहे हैं कि दिस इज अ पॉसिबल सैबोटाज। तो हम्म। आज भारत को डिपेंडेंट रहना पड़ेगा रशिया के ऊपर। रशिया के आपको टाइमली सप्लाई आ जाएगी, आपको वो टेक्नोलॉजी दे रहा है, आपको दाम भी कम लग रहे हैं। अमेरिकन सप्लाई कब होगी हमें नहीं मालूम। हमने उनके साथ 80 हमने ऑलरेडी उनके साथ 200 इंजन का हमने करार कर दिया है, 5 इंजन दिए अभी तक। सोचिए 3-4 साल में क्या मतलब है। आप विलफुली आप इसको एक तरह से भारत की डिफेंस को अंडरमाइन कर रहे हो। आप चाहते हो क्योंकि भारत ने F-35 नहीं लिया है, भारत इज कंसिडरिंग सुखोई 57। और सबसे बड़ी बात है भारत को एक तरह से स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना रहा है रशिया इन आर्टिक। इसके अंदर क्या होगा, वहां पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, हम वहां से जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, वहां का जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है आर्टिक के अंदर, वो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। आर्टिक के अंदर कम से कम $50 ट्रिलियन के नेचुरल रिसोर्सेस है, और वहां पर साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन दोनों करने वाले हैं। देखिए हम्म। भारत और रशिया के बीच में अभी जो ट्रेड है इट इज अराउंड $65 बिलियन। अब क्या बात हो रही है कि अब इस ट्रेड को $100 बिलियन करने का विचार है। और सबसे बड़ी बात है भारत का यूपीआई और रशिया का जो एसपीएफएस सिस्टम है उसको इंटरलिंक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर भारत के 10 लाख लोग आर्टिक में काम करने जाएंगे तो वो भारत में पैसा भेजेंगे। तो कहीं ना कहीं इंटरलिंकिंग ऑफ यूपीआई एंड एसपीएफएस वो होने वाला है। इससे ट्रेड और पीपल टू पीपल कोऑपरेशन वो भी बढ़ेगा। पॉसिबिलिटी ये भी है कि रशिया भारत को वीजा फ्री, इंडियंस को वीजा फ्री एंट्री भी दे सकता है, और सिमिलर अरेंजमेंट हम उनके साथ भी कर सकते हैं। देखिए हम्म। आपने सुना होगा आईएनएसटीसी के बारे में, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, जिसके अंदर हम ईरान के चाबार पोर्ट को यूज करते हैं फॉर ट्रेड विद रशिया, जो एक ऑल्टरनेटिव है सुएज कनाल को। रशिया ने क्या बोला है कि वो भारत के पोर्ट्स को भी डेवलप करना चाहेगा, भारत की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में लेके आना चाहता है, और चेन्नई व्लादिवोस्टोक सी रूट और आईएनएसटीसी को दोनों को डेवलप करना चाहता है, जिसके कारण रशियन शिप्स विल बी देयर इन इंडियन ओशन रीजन, इंडियन शिप विल बी देयर इन आर्टिक। इससे इसको ये काउंटर करने के लिए किसके लिए जरूरत है, this is being done to counter Chinese influence in Indian Ocean region। और भारत के साथ तो आप समझ लीजिए कि गगनयान के लिए जो कोलैबोरेशन है स्पेस के लिए, रशिया ने उसके लिए भी ऑफर कर दिया है। उन्होंने ये भी बोल दिया कि हम आपको हमारा जो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है ग्लॉसनास, उसकी भी हम एक तरह से आपको पूरी सहायता दे देंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि भारत और रशिया के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात हो रही है, जो ईएईयू है, जिसके अंदर 5 देशों का समूह है, जिसमें रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान है। उसके साथ हम फ्री जी। ट्रेड अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, और इसके अंदर बात हो रही है जी। एआई, साइबर, क्वांटम्स और मिनरल्स के डेवलपमेंट में। और ये जो नो लिमिट्स पार्टनरशिप है दोनों के नेशंस के बीच में, एक बहुत ऐतिहासिक रहने वाला है। इससे वेस्टर्न नेशन डर चुके हैं। तो मैंने यही वही जी, बताया अब कि यहाँ पे दो दो बातें मैं आपसे और समझना चाहती हूँ, वो ये कि जिस तरह से ये सारा कुछ सामने आ रहा है, क्या इंडिया, रशिया, चाइना, ये जो डायनामिक्स है, कहीं ये जो ट्रायंगुलर टेंशन है वो उसमें तो नहीं बदलेगा? और साथ ही साथ इसमें वेस्ट के लिए क्या चैलेंजेस हैं इस नो लिमिट पार्टनरशिप से? देखिए 800 करोड़ की पॉपुलेशन है वर्ल्ड के अंदर, 140 करोड़ इंडिया में, 140 करोड़ चीन के अंदर, 280 पकड़ लीजिए, 300 करोड़ पकड़ लीजिए, ठीक है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए रिसोर्सेज चाहिए। और आप रशिया के पास जो है, रशिया भारत से 7 गुना बड़ा है, और उसके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। आपको जीने के लिए फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर चाहिए।
तीनों रशिया के पास है, रेयर अर्थ मिनरल्स रशिया के पास है, रशिया के पास सब कुछ, सब नेचुरल रिसोर्सेज है। अभी तो उन्होंने ईस्टर्न यूक्रेन को भी कब्जा कर लिया है, वहां पर भी उनके पास $5 ट्रिलियन के रिसोर्सेज है। सोचिए, आर्टिक में 50, यूक्रेन के 5, खुद के पास एक अलग से कितने रिसोर्सेज है। रशिया इज सिटिंग ऑन $100 ट्रिलियन ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, आज की वैल्यूएशन में बता रहा हूँ। और उनके पास एक रेडीमेड मार्केट है, 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन सबको चाहिए। इंडिया इंपोर्ट्स 88% ऑफ इट्स एनर्जी रिसोर्सेज। चाइना भी वर्ल्ड की फैक्ट्री है, पर नेचुरल जो नेचुरल कमोडिटीज है उसको रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। रशिया इज एक्टिंग एज एन एंकर, एज अ पीस मेकर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और रशिया, पुतिन के कारण ही आप ये देखिए कि रशिया जो अभी मीटिंग हुई थी सितंबर 1 में, जहां पर आप वहां पर भी देखिए रशिया के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से 45 मिनट्स कार में बात की थी, वो भी चाइना के अंदर, उनकी पर्सनल कार में। आप सोचिए, जहां पे रास्ता 5 मिनट का था, 45 मिनट्स 1-to-1 मीटिंग विदाउट एनीवन इन बिटवीन देम। तो एक तरह से गहरी पार्टनरशिप हुई है, उसमें कितनी चीजें बात की होगी आप सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो ये एक तरह से जो बातचीत उस समय हुई थी 45 मिनट्स का, ये जो एग्जीक्यूशन प्लान है वो आप कल देखेंगे क्या क्या एग्रीमेंट हो रहा है। द एंटायर वर्ल्ड इज वॉचिंग, चाइनीज मीडिया इज वॉचिंग, अमेरिकन मीडिया इज वॉचिंग, द वेस्ट इज वॉचिंग। इनफैक्ट इंडिया ने तो यूरोपियन यूनियंस के कुछ एम्बेसडर को एक तरह से चेतावनी दे दी है कि आप इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियर मत करिए। और एक सबसे बड़ी है, रेलॉस के कारण ये देखेंगे, रशियन ट्रूप्स विल बी स्टेशन इन इंडियन टेरिटरी, और वहां पर आ जाता है तो रशिया का एक तरह से जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि रशिया के पास खुद की नेवी नहीं है, देखिए उनके पास, इट्स अ लैंडलॉक कंट्री, उनके पास जो उनकी जो समुद्री है वो आर्टिक के साइड है। इंडियन ओशन रीजन में उनको एक परमानेंट बेस मिलता है भारत से, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके कारण हम चाइनीज, पाकिस्तानी, टर्किश और अमेरिकन फोर्सेस को हम एक तरह से काउंटर बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि एक अमेरिका, और मैं एक और जी कंप्लीट करना चाहता हूँ। करिएगा। बांग्लादेश के अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्टर जो रशिया देने वाला था, उसको हम सर्विस करने वाले थे। अब बांग्लादेश के अंदर रेजिम चेंज हुआ है, तो कहीं ना कहीं रशिया के पैसे वहां पे डूबे हुए हैं, वो काम हुए हैं अमेरिका ने कराया। तो क्या आपको क्या लगता है, रशिया चुप बैठेगा? रशिया वांट्स टू इंक्रीज इट्स प्रेजेंस इन द इंडियन ओशन रीजन। जो 1971 में हमको सेवेंथ फ्लीट से बचाने वाला रशियन सबमरीन था, नाउ वी विल सी रशियन शिप्स कमिंग टू द इंडियन कोस्ट। और December 3 को मैं आपने पहले भी बता देता हूँ, हमने उस समय वॉर चालू किया है, और मोदी जी भी देखिए 4 तारीख को पुतिन आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है सब लोगों के लिए कि भारत और रशिया जो है, दे कैन टेक ऑन द वर्ल्ड। दिस इज व्हाट द मैसेज इज बीइंग सेंट टू द अमेरिकन, टू द अमेरिकन एंड द यूरोपियन यूनियन। अब बेचारा पाकिस्तान भी उसका भी पूछ लेते हैं। रशिया के इस कदम से पाकिस्तान क्या आइसोलेट फील करेगा? देखिए, मैं एक सच बता रहा हूँ, जब इमरान खान पावर में थे, आई वॉज रियली स्कैर्ड, बिकॉज इमरान खान जो है एक तरह से रशिया के साथ अपने रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए उन्होंने सारे जद्दोजहद चालू कर दिए थे। इनफैक्ट जब यूक्रेन इन्वेशन चालू किया था रशिया ने, February 22, 2020, आई रिमेम्बर दैट क्लियरली, मैंने उस पे हाँ बात कवर भी किया था, वो वहीं हाँ, पे उस थे। उस दिन इमरान खान वॉज इन रशिया। इसके बाद उनको हटाया गया। आज अच्छी बात है कि वॉट एवर हैपेंस फॉर गुड। इमरान खान को जिस हिसाब से वहां के आसिफ मुनीर ने उनको हटाया, इट इज गुड फॉर इंडिया। अब क्या हुआ, इंडिया और रशिया के बीच में एक तरह से कोई ऑप्शन नहीं है। रशिया को आना है तो इंडिया के पास ही आना है, इंडिया को जाना है तो रशिया के पास ही जाना है। इंडिया ने भी ट्राई किया था अमेरिका से अपने संबंध इंप्रूव करने के लिए, सबको समझ में आ गया अमेरिका इज अनरिलायबल। बट नाउ रशिया को भी समझ में आ गया कि वो भारत को सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स नहीं दे सकता। इन रशिया को ये भी मालूम पड़ गया कि इंडिया सीक्स टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, और कमिटमेंट अगर आपने दिया है तो आपको करना पड़ेगा। यू कैन नॉट सेबोटाज एनी प्रोग्राम्स अंडर एनीवन्स प्रेशर। इसके लिए देखिए, पुतिन ने बोला है कि जो हम रिलेशनशिप हमने चाइना के साथ किया है, द सेम अप्लाइज टू इंडिया।
दिस इज अ थिंग, मतलब चाइना और अच्छा, इंडिया मुझे को एक यही बरोबर कर यही दिया यही है। से एक सवाल है कि ये जो नो लिमिट्स पार्टनरशिप है, जहाँ पर रशिया के बराबर आने की बात हो रही है, इंडिया रशिया रिलेशंस में जो रियल अपग्रेड्स हैं, वो क्या देखने के लिए मिल सकते हैं? न्यू कॉर्पोरेशन, डिफेंस टेक ट्रांसफर और सिंपली डिप्लोमैटिक ऑप्टिक्स, क्या कैसे कहें इसको? अगर रशियन वॉरशिप्स, रशियन सबमरीन्स, रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट, रशियन सोल्जर्स आर स्टेशन इन इंडिया, अगर समझ लीजिए अंडमान के एक हुँ, आइलैंड पे वहां पे उनको बेस मिल जाता है, either they are stationed in some format in India, इसका मतलब क्या हुआ? रशिया गेट्स अ परमानेंट फुटहोल्ड इन द इंडियन ओशन रीजन. It is counterbalancing China, it is counterbalancing the Americans, it is counterbalancing the Turkish, it is counterbalancing the Pakistanis. This is the important thing. ये एक तरह से जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है. मैं ये बताना चाहता हूँ, दिस इज द नो लिमिट्स पार्टनरशिप. देखिए, ब्लू इकोनॉमी, ब्लू मैरीटाइम इकोनॉमी, बात हो रही है आईएनएसटीसी की, बात हो रही है चेन्नई व्लादिवोस्टोक सी कॉरिडोर की, बात हो रही है शिपिंग और पोर्ट्स को इंप्रूव करने की, बात हो रही है दोनों के बीच में ट्रेड बढ़ाने की, लॉजिस्टिक्स, सबके ऊपर बात हो रही है. आप सोचिए, स्पेस की बात हो रही है, इंटरलिंकिंग ऑफ पेमेंट सिस्टम्स की बात हो रही है, इंडियन वर्कर्स गोइंग टू आर्टिक, ये बहुत बड़ी बात है. आप सोचिए, मतलब इट इज माइंड बॉगलिंग हुँ, द स्केल ऑफ रिलेशनशिप न्यूक्लियर पावर में. मैं तो डिफेंस के बारे में बात ही नहीं करूं, डिफेंस के बारे में बात करूं तो 1 घंटा भर के अंदर ये शो चले जाएगा. बट इतनी सारी चीजें चल रही है, दिस इज द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. और एक और एक चीज बता रहा हूँ, 1991 में रशिया वॉज बैंकरप्ट. सोवियत यूनियन जब कोलैप्स हुआ था, रूबल करेंसी वॉज इन अ फ्री फॉल. हुँ, उस समय 1992 में इंडिया बेल्ड आउट रशिया. आप मानेंगे ये बात? क्योंकि आप देख लीजिए, 1992 में बोरिस येल्सिन भारत आए थे, हमने रूबल रूपी एग्रीमेंट साइन किया था, हमको रशिया को चुकाने थे 35,000 करोड़. अगर हम उधर उस समय के एक्सचेंज रेट पे करते, वी कुड हैव सेटल्ड द डेट इन 100 करोड़, बट वी रीनेगोशिएटेड टू ओनली अप टू 31,500 करोड़. हमने 31,500 करोड़ रुपए दिए, इन स्पाइट ऑफ रशियन इकोनॉमी, जो रशिया की करेंसी है वीक हो चुकी थी. उस समय से हमारा रूपी रूबल पार्टनरशिप चल रहा है. आप लोग तो अभी बोल रहे हैं कि लोकल करेंसी में हम ट्रेड कर रहे हैं. नहीं, ये एग्रीमेंट हमने 1992 में कर दिया था, एंड दैट टाइम दिस एग्रीमेंट वाज यूज्ड टू सेव द रशियन इकोनॉमी. इंडिया हुँ, 1991 में खुद का सोना हमने बाहर रखा था. इंडिया वाज नॉट इन द पोजीशन टू अपलिफ्ट एनीवन. फिर भी हमने रशिया को, रशियन इकोनॉमी को अपलिफ्ट किया. रशिया वाज अ न्यू नेशन. सोवियत हुँ, यूनियन कोलैप्स हो गया था, उसके बाद कुछ भी नहीं था. उस समय उस इंटरनेशनल स्टैंडिंग नहीं थी. उस समय भारत ने सपोर्ट किया. और अभी भी यूक्रेन वॉर में 40% हुँ, एनर्जी इंपोर्ट्स, हमने अमेरिका के सैंक्शंस को बर्दाश्त किया. रशिया ने सब समझा कि भारत के ऊपर रिलाई कर सकते हैं. और अनलाइक चाइनीज, हम यहाँ पर रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करते. दैट्स व्हाई रशिया इज ऑफरिंग ब्रह्मोस के बदले हुँ, अभी ब्रह्मोस 2 दे रहा है. ब्रह्मोस 2 क्या है? उनकी ओर्शनिक है, जो हुँ, उसको वो आप हमारे को देने वाले हैं. और रशिया के जो सुकोई 57 हुँ, है, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. आज हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 29 पर पहुंच चुकी है. हमें इमीडिएटली एक तरह से कोई ना कोई हुँ, फाइटर जेट चाहिए. फ्रांस का जो अभी मराइन रफाल है, वो हमको 2029 में मिलेगा. आप सोचिए. सु और हुँ, रशिया बोल रहा है कि हम आपके यहाँ पे सुखोई 57 को प्रोड्यूस कर सकते हैं. नासिक के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो फैसिलिटी है, उसके अंदर 50% तो आप कर ही सकते हो. तो हमारा जी, जो ऑफसेट क्लॉज है, वो तो हम मीट कर ही रहे हैं. तो एक तरह से जी, मेरा बिल्कुल। मानना है कि भारत सरकार को लेना चाहिए. फ्रांस के जेट्स सही तो है, अच्छे हैं, पर बहुत हुँ, महंगे हैं. 2500 करोड़ फॉर 1 रफाल यूनिट. ये एक चीज याद रखिए. और स्विचिंग टेक्नोलॉजी ज़्यादा रिलायबल और मजबूत मानी जाती है। लेकिन उमेश जी, तो इससे हम ये मान सकते हैं कि जो रशिया है, वो जेन्युइनली भारत को चाइना के बराबर का पार्टनर देख रहा है? या ये भी समझ सकते हैं कि जो चाइना है, उसको प्रेशर में रखने के लिए या फिर जो जियोपॉलिटिकल चीज़ें हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ जिन पे आपने बात की, उस वो भी एक यहाँ पर उद्देश्य है? पुतिन ने शी जिनपिंग को चेकमेट कर दिया है. बस सिंपल सा बात करिए. और हमारे मोदी जी ने भी आराम से बैठ के देख रहे हैं. उन्होंने बोल दिया कि भैया, अगर तुम नहीं हो तो हमारे पास मोदी जी हैं, हम भारत के साथ सब कर लेंगे, भारत के थ्रू हम एक्सेस ले लेंगे, हमको इंडियन ओशन रीजन में बेस मिल जाएगा, हम सारी चीजें उधर से खरीदेंगे. आप समझ जाओ.
उनको क्लियरली वांग यी और शी जिनपिंग को एक तरह से क्रिप्टिक मैसेज मिल चुका है कि भैया सुधर जाओ, अमेरिका के चक्कर में हमको बैकस्टैब मत करना, क्योंकि चाइना जो है बैकस्टैब कर सकता है रशिया को। ये बात समझ लीजिए। अभी देखिए अप्रैल में ट्रम्प जो है शी जिनपिंग से मिलने जा रहे हैं, और ट्रम्प और शी जिनपिंग दोनों ही एक तरह से अपनी पोजीशन पलट भी सकते हैं, बैकस्टैब कर सकते हैं। दोनों चाहे दोनों अमेरिका इंडिया को बैकस्टैब कर सकता है, और चाइना रशिया को बैकस्टैब कर सकता है। दोनों को भी एक तरह से समझा दिया है, भैया सोचना भी मत, हमारी पार्टनरशिप आगे बढ़ जाएगी। हमने तो बेस बना लिया है, अगर आपने हमको बैकस्टैब किया तो इसको हम सुपर चार्ज मोड में डाल देंगे, सीधी बात है। तो प्रेसिडेंट पुतिन की ये जो भारत की यात्रा है ऐतिहासिक है, और सिर्फ इसको एक डिप्लोमेटिक ऑप्टिक तो नहीं बोल सकते, गेम क्योंकि चेंजर, इस गेम से चेंजर। बहुत सारा कुछ निकल कर आ रहा है, और एग्जैक्टली ग्लोबली इसको नॉट ओनली गेम चेंजिंग फॉर इंडिया और रशिया, ये ग्लोबल जियोपॉलिटिकल गेम चेंजर ये विजिट है। और सब जगह ग्लोबली सन्नाटा छाया हुआ है। जो लोग हर वक्त इंडिया 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 करते रहते थे, मोदी मोदी, हर तरफ सन्नाटा है। और सन्नाटा ये बड़े शौक की वजह से ये सन्नाटा है, क्योंकि ऐतिहासिक चीजें इस विजिट से निकल कर आने वाली है। और अभी 2 दिन वो हैं यहाँ पर, तो उससे और चीजों पे हमें क्लैरिटी आएगी। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम।